नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम हाजिर हैं फिर आपके सामने लेकर के ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियो। और जीके के अंतर्गत जो वन लाइनर क्वेश्चन थे जो हम आपको डिटेल से समझा भी रहे हैं, इसी में आपका बहुत धर्म चल रहा था। और आज की इस वीडियो में बहुत धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आज खत्म हो जाएंगे वीडियो। इसके बाद में हम आपको जैन धर्म पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। और देखो, थोड़ा सा मैंने थोड़ा डिटेल्स में लिखा है और इसे मैं डिफाइन भी करता रहूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आता रहे। तो देखो, बौद्ध धर्म के अंतर्गत पहले क्या था कि जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जितनी भी सभाएं हुई उन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता था। और वो किस जगह पर हुई, कौन उस टाइम का शासक था, कौन अध्यक्ष हुआ, ये प्रश्न में पूछे जाते हो। तो 4 ही ऐसी सभाएं हुई हैं जिन्हें हम बौद्ध संगीत के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चनों में जरूर इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 4 हुई हैं, चारों की चारों मैं आपको बता दूंगा, अच्छी तरीके से आप समझ लेना। यहाँ पे आपने देखा होगा ये कर्म है, ये स्थान है जिस जगह पे हुई है, ये शासक हुए, कौन कौन उस समय शासक थे और कौन इसका अध्यक्ष रहा है। तो चलते हैं पहले नंबर पर। फर्स्ट नंबर जो है हमारा, तो जो पहला बौद्ध संगीत हुआ था, बौद्ध संगीत का मतलब हुआ था कि वहां कोई नाचना गाने वाला प्रोग्राम नहीं होता था। बौद्ध संगीत से मतलब होता था एक ऐसी जगह सभा करते थे जहां वो अपने उपदेश और दुनिया में जो भी कुप्रथाएं चल रही है उन्हें खत्म करना, उनकी शिक्षाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और ज्ञान देना ही इस तरीके से संगठन के रूप में वो काम करते थे। और अच्छी तरीके से वो लोगों को समझाते थे। एक तरह से ऐसा मान लो जैसे आजकल एक संगठन की जो सेमिनार वगैरह कराते थे, इस तरीके की उस टाइम की सेमिनार मान लो आप, जो होती थी बौद्ध संगीत के नाम से फेमस थी। तो जो पहला जो बौद्ध संगीत हुआ है हमारा, वो हुआ है राजगृह। जगह कहाँ थी? राजगृह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और शासक कौन थे उस समय के? अजात शत्रु। और जो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहला भी है। अगर प्रथम पूछ ले, प्रथम बौद्ध संगीत कौन सा हुआ, तो राजगृह। जगह का नाम पूछ लेंगे कहाँ हुआ, तो राजगृह। शासक का नाम पूछना तो बताना अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। यानी एक प्रश्न के अंदर से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। और ये जितने भी आपके 4 बौद्ध संगीत हुए हैं, इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन आपके पेपर में, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या कांस्टेबल हो या रेलवे हो, इनके अंदर से बौद्ध धर्म में से जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अगला है आपका नंबर 2। दूसरा जो बौद्ध संगीत हुआ वो है, जगह का नाम है आपके वैशाली। शासक कौन थे? कालाशोक थे। और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामनी। ठीक है, बस इतना याद रखना, जगह वैशाली, शासक कालाशोक और अध्यक्ष थे सर्वकामनी। तीसरा है आपका पटलिपुत्र। शासक थे अशोक और इसके जो अध्यक्ष थे मैग्लीपुत्तिश। दोबारा फिर देख लेना, मोग्लीपुत्तिश। याद रखना, सबसे टफ नाम जो विकल्प में आएगा वही लगा देना, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर अध्यक्ष पूछ ले कौन से का? तीसरे का। ठीक है, अशोक, क्योंकि अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, लास्ट इसका पॉइंट है वो है 4th नंबर, कुंडलवन। कुंडलवन में ये जगह थी जहां पर बौद्ध संगीत हुआ था। और उस टाइम का शासक कौन था? कनिष्क था। ठीक है, भारत का बहुत ही उस समय का ऐसा माना जाता है, कनिष्क जो है अपने समय का पूरे विश्व में सबसे अमीर शासक माना जाता था। इतना धन दौलत इनके पास थी, बहुत ही ज्यादा। तो और उस समय का जो बौद्ध धर्म में जो अध्यक्ष रहा इसका, वो है वसुमित्र। ठीक है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चारों ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, आपकी परीक्षा में जरूर ये ट्रेंड करेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न बनते हैं इससे। मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक प्रश्न के अंदर से कितने उत्तर आपको मिल जाए। तो बौद्ध धर्म के अंदर 3 पिटकों का जिक्र होता है। पिटक का मतलब क्या होता है? पिटारा। अब ये 3 पिटक थे क्या? 3 पिटक यानी कि त्रिपिटक इसे कहा जाता है, पाली भाषा में लिखे गए। पिटक का मतलब जो बौद्ध धर्म की वे पुस्तक हैं पिटक, जिनमें दर्शन और ज्ञान और भिक्षुओं के बारे में नियम बताए गए। यानी कि पूरी की पूरी जो शिक्षा है वो इन पिटकों के अंदर, यानी कि एक मान लो ये इसके बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पिटक माना जाता है वो माना जाता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत आते क्या है? इसमें बुद्ध के जो है उपदेश, यानी बुद्ध ने दुनिया को, समाज को कौन से उपदेश दिए उनकी जीवन यापन अच्छी तरीके से व्यतीत करने के लिए, यानी कि वो बुराई को कैसे छोड़ें, अच्छाई के पथ पर कैसे चलें और अपना जो है
अपना जीवन जो है अच्छी तरीके से कैसे व्यतीत करें और अपना जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो है लक्ष्य की प्राप्ति किस तरीके से करें। तो वो बुद्ध धर्म के जो उपदेश है वो इसी के अंतर आते हैं। अगर प्रश्न में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के जो उपदेश है वो किस पिटक के अंतर्गत है, तो तुरंत आपको लगा देना ऑप्शन में सुत्त पिटक। ये ऐसे बोल लेते हैं सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के क्या उपदेश दिए गए हैं, तो बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं। इसमें उपदेश का मतलब यानी लोगों के जीवन जीने के तरीके इसमें बताए गए हैं। दूसरा जो पिटक है इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा परीक्षा में यही पूछा जाता है, विनय पिटक। अब विनय पिटक क्या है? ये जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके नियम इस विनय पिटक के अंतर्गत, इस ग्रंथ के अंतर्गत बताए गए। अब बौद्ध भिक्षुओं के नियम क्या होते हैं? जब बौद्ध भिक्षु बनते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, तो उनके बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे गलत समय पर भोजन न करना, मादक वस्तुएं जो होती हैं, नशे की चीजें हैं, उनसे दूर रहना, अमूल्य वस्तुएं जो होती हैं उनका भीख में दान ना लेना, ठीक है, केवल खाने भर की वस्तुएं ही दान में लेना, और अहिंसा के परम मित्र होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की वो हिंसा नहीं करते। हिंसा का मतलब वो अपनी मुख से गाली तक भी नहीं देते। तो इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके नियम बताए गए, बहुत सारे नियम है, सब तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तीसरा जो है अभिधाम पिटक। अब देखो इसमें क्या बताया गया, अभिधाम पिटक जो है इसमें दर्शन बताया गया, यानी बौद्ध दर्शन बताया गया। बौद्ध दर्शन का मतलब है बौद्ध धर्म है क्या, क्यों प्रचलित हुआ, क्या इसमें लोगों के लिए जीवन जीने के लिए क्या इसके फायदे हैं, क्या बेनिफिट है, तो इसमें पूरा बौद्ध दर्शन कराया गया है, ठीक है। तो ये अभिधाम पिटक के अंतर्गत आता है। तो ये इसके तीनों के तीनों पिटक मैंने आपको समझा दिए, इसमें किस पिटक के अंतर्गत क्या चीजें हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे, जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत। जब आगे चलने के बाद में देखो जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी दोनों ही धर्म जब चालू हुए तो ये मूर्ति पूजा को विखंडन मानते थे, नहीं मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे। इन्होंने एक आदर्श तरीके से, आदर्श पुरुष के तरीके से लोगों को जो है उनके सही राह पर लगाया। लेकिन आगे चलते चलते लोगों ने इनको भी देवताओं की तरह पूजना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ये अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं करते थे, लेकिन कहीं कहीं बौद्ध धर्म में मांस भक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और मांस खाना उसने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बन गया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया उसने, अंत में अगर वो मृत्यु की कगार पर है, किसी कारणवश उसे मांस खाकर जीवित बचाया जा सके, उसकी कोई इस तरीके की दवाई से प्रयोग में लाई जा सके, तो उस कंडीशन में वो मांस का भक्षण कर सकता है। वैसे तो ये अहिंसा को ही परम धर्म मानते हैं, ठीक है। तो अब तो बौद्ध धर्म जो था आगे चल करके दो शाखाओं में बट गया, एक महायान और एक हीनयान। अब देखो इसमें भी दो संप्रदाय हो गए थे। महायान तो क्या था, देवता, यानी कि बौद्ध धर्म को ये बौद्ध महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे, यानी भगवान मानते थे और मूर्ति की पूजा करते थे। जबकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा को खंडित बताया कि मूर्ति पूजा को वो गलत मानते थे, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक इन्हीं की शाखा बन गई महायान, उन्होंने देवता माना से बौद्ध धर्म को और मूर्तियों की स्थापना करी और जो है देवताओं की तरह इसकी पूजा करनी शुरू कर दी। सबसे पहला जो इसकी शाखा थी वो थी केवल हीनयान। अब हीनयान क्या थी, यह महात्मा बुद्ध को केवल एक आदर्श पुरुष मानते थे, यानी कि एक आदर्श पुरुष जैसे आजकल को एक महात्मा को किसी को मानते हैं, यानी जो लोगों को उसके जीवन जीने के तरीकों के बारे में बताता हो, उन्हें उपदेश देता हो ताकि उनके जीवन का अच्छी तरीके से उत्थान होता रहे। फिर एक और, वैसे तो दो ही शाखा है, हीनयान और महायान, यही दो शाखा ही। लेकिन छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व नहीं, छठी शताब्दी ईस्वी में एक वृषयान के नाम से हीनयान का ही दूसरा हिस्सा है, ठीक है, अलग से कोई शाखा नहीं है, ये हीनयान का ही एक दूसरा हिस्सा है। इसमें क्या हुआ, तांत्रिक बौद्ध धर्म यानी तंत्र मंत्र के बारे में लोगों को बताने लगे। और तारा जो कि बुद्ध की पत्नी थी, पूरी दुनिया में तारा जो बुद्ध की पत्नी थी, इनका एक ही मंदिर है, वो है काठमांडू में, ठीक है। तो ये वृषयान इसी से संबंधित है। बस आपको दो ही चीजें याद रखनी कि हीनयान कौन से समुदाय के थे और महायान कौन से समुदाय के थे। तो ये तो देवता मानते थे महात्मा बुद्ध को, एक मूर्ति पूजा को पक्ष में थे, और ये हीनयान के जो संगठन करता थे या जो इसे मानने वाले थे वो इसे महात्मा बुद्ध को केवल एक आदर्श पुरुष मानते थे। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से नोट्स मेंटेन करने में दिक्कत ना आए। और बस अंत में इतना ही, देखो भाई गर्मी बहुत हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ आपको जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, बस आप एक बार मन लगा करके 2 या 3 महीने तैयारी कर लेना।
मैं ये गारंटी कहता हूँ, अगर आपका सिलेक्शन ना आया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और मैं ये प्रेशर में डालकर बिल्कुल नहीं आपको बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। लाइक करने से हमें थोड़ा सा फीडबैक मिलता है और शेयर करने से आपका और आपके अपने जिस दोस्तों को आप शेयर करेंगे उनका भी इससे फायदा होता है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब देखना कि हमारे क्वेश्चनों में से कितना मिला। इसीलिए मैं जोर दे करके कहता हूं कि आप बस एक बार मन लगा करके करते रहें। तो लास्ट में इतना ही, धन्यवाद।